अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। मोहसिन मेहदी एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर है और इस वीडियो में बात करेंगे शाहिद खान आफरीदी के हवाले से या टीम के ड्रेसिंग रूम के जो हालात थे वो आपके साथ डिस्कस करेंगे। इनसाइडर ने हमें बताया है, बाखबर जराए ने हमें बताया है कि शाहिद खान आफरीदी ने इस्तीफ़ा क्यों दिया और वो किस बात पर मजबूर हुए इस्तीफ़ा देने के। जो करीबी जराए हैं शाहिद खान आफरीदी के, कल रात को मेरी उनसे बात हो रही थी, उन्होंने मुझे बताया कि लाला ने डिसहार्ट होकर इस्तीफा दिया है। काम वो चाहते तो काम कर सकते थे, चीजें मैनेज हो सकती थी, लेकिन टीम का जो माहौल था और खास करके शाहिद खान आफरीदी के अबूरी चीफ सिलेक्टर बनने के बाद से जो एक माहौल क्रिएट किया गया वो बहुत ज्यादा मायूस कुन भी था और हैरान कुन भी था। वो इसलिए क्योंकि टीम में मौजूद ड्रेसिंग रूम में कुछ प्लेयर्स ऐसे थे जो कि शाहिद खान आफरीदी को गंदा करने के लिए काम कर रहे थे या शाहिद खान आफरीदी जो चाहते थे उसकी नफी के लिए वो काम कर रहे थे। एक साहब ने तो ये बात भी बताई कि खिलाड़ी खुद जानबूझकर मैच इसलिए हारे क्योंकि शाहिद खान मैच हारो और सारा मलबा सिलेक्शन कमेटी पर डालो कि सिलेक्शन कमेटी ने जो हमें लड़के दिए, जो हमें प्लेयर्स दिए, वो इस काबिल ही नहीं थे कि उनको इस सीरीज में खिलाया जाए या उनको खिलाने की वजह से हम ये सीरीज हारे। तो ये बहुत घिनौनी साजिश थी और इस साजिश के पीछे कौन कौन लोग हैं वो भी इस वीडियो में आपको बताऊंगा। और हमने इस बात की निशानदेही अब से पहले की कुछ वीडियोस में भी आपके साथ शेयर की थी कि बगावत की आवाजें आ रही हैं और इसमें बदनाम जो है चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड नजम सेठी साहब भी होंगे और शाहिद खान आफरीदी साहब को भी ये जो है वो किया जा रहा था। आपने ये भी देखा कि शाहिद खान आफरीदी एक बयान देते थे, उसके अगेंस्ट में बाबर आजम बयान देते थे। अगेंस्ट नहीं कह लें तो उससे मुख्तलिफ बयान बाबर आजम का होता था। यानी अगर शाहिद खान आफरीदी ये बात कह रहे हैं कि सिलेक्शन कमेटी का अपना काम है और ज़रूरी नहीं कि सिलेक्शन कमेटी या कप्तान एक ही पेज पर हो, लेकिन बाबर आजम जब प्रेस कॉन्फ्रेंस में आते थे वो ये बात कहते थे कि नहीं, सिलेक्शन कमेटी और कप्तान का एक पेज पर होना बहुत ज़रूरी है। और जब शाहिद खान आफरीदी आए, चीज़ें चेंज हुई, रमीज़ राजा गए, तो बाबर आजम और उनके जो करीबी दोस्त यार थे टीम में वो लोग थोड़ा सा खटके। और जब वो खटके तो उनको नजर आया, क्योंकि रमीज राजा ने सारे इख्तियारात कप्तान बाबर आजम को दिए हुए थे, वो जो चाह रहे थे वो हो रहा था और नजर भी आ रहा था कि क्या हो रहा है। और उससे पाकिस्तान टीम की परफॉर्मेंस भी आपके सामने ही थी कि नीचे ही जा रही थी और बाबर आजम की खुद की परफॉर्मेंस ऊपर जा रही थी। लेकिन जब शाहिद खान आफरीदी आए चीज़ें चेंज हुई। टेस्ट में 12 इनिंग्स की खराब परफॉर्मेंस के बावजूद मोहम्मद रिजवान को एक बार फिर मौका देने की कोशिश की जा रही थी, लेकिन लाला ने आके बयान दिया और सरफराज अहमद को टीम में शामिल किया गया। तो ड्रेसिंग रूम के जराए बताते हैं कि बाबर आजम के जो कुछ खिलाड़ी हैं आसपास के, वो ये बात कर रहे थे कि सरफराज को मौका तो अच्छा है, वो फेल होगा तो ये सारा प्रेशर जो है वो हटेगा। मीडिया जिस तरह बातें कर रहा है, सोशल मीडिया जिस तरह बातें कर रहे हैं, लेकिन वो काम उल्टा ही हो गया। वो काम शाहिद खान आफरीदी के फेवर में चला गया क्योंकि सरफराज अहमद ने जिस तरह से शानदार परफॉर्मेंस दिखाई वो आप सबके सामने ही थी। ये बात बाबर आजम और उनके जो दोस्त थे जिनमें इमामुल हक हैं, मोहम्मद रिजवान है, फिर शादाब खान जो कि स्क्वाड में नहीं थे लेकिन वो प्रॉपर मुसलसल तौर पर राब्ते में थे, ये 4 नाम मैंने अभी आपके सामने लिए। इन्होंने बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया बाबर आजम को, क्योंकि जब ये पता लगा और नजम सेठी, शाहिद खान आफरीदी, मिकी ऑर्थर के दरमियान जो मीटिंग हुई थी उसमें यही फैसला हुआ था कि हम कप्तान को चेंज करेंगे। जब ये भिनक बाबर आजम और उनके इन चारों खिलाड़ियों को गई तो उन्होंने बाबर को कहा कि भाई हम आपको सपोर्ट करेंगे, आप हमारे कप्तान हैं। और फिर ये सिलसिला भी शुरू हुआ कि सोचना भी नहीं, इसको हटाने का सोचना भी नहीं। और फिर जब शाहिद खान आफरीदी चीफ सिलेक्टर आए तो हारिस रऊफ ने तो वो ट्वीट डिलीट नहीं किया, लेकिन शाहिनशाह आफरीदी ने वो ट्वीट उनको डिलीट करना पड़ा और शाहिनशाह आफरीदी स्क्वाड का हिस्सा भी नहीं थे। तो लाला ने बहुत डिसपॉइंट हुए और फिर ये भी बात की जा रही है कि जब शाहिद खान आफरीदी ने जब ये फैसला किया कि मैं अब इस ओहदे पर मजीद काम नहीं करूंगा, तो उन्होंने 3 से 4 बार नजम सेठी साहब को कॉल की, लेकिन वो किसी मसरूफियत के बायस उठा नहीं सके होंगे कॉल। लेकिन जब लाला की बिलाकर बात हुई नजम सेठी से, उन्होंने अपने फैसले से आगाह किया और साथ साथ ये भी बताया कि टीम में ग्रुपिंग हो रही है, ड्रेसिंग रूम का माहौल खराब करने की कोशिश की जा रही है और ये सिर्फ इसलिए किया जा रहा है ताकि जो हमारी सिलेक्शन कमेटी है वो बदनाम हो, क्योंकि हमने आकर अपना काम संभाला है। मुझसे पहले जो चीफ सिलेक्टर थे उनके सामने सिर्फ टीम रख दी जाती थी, वो साइन कर देते थे या मीडिया में आकर बता दिया करते थे। मेरे साथ ये ऐसा नहीं कर सकेंगे और मैं अगर काम करूंगा तो मैं खुल के काम करूंगा और मैं खुल के काम करूंगा तो वहां से बाबर आजम या उसके खिलाड़ी ड्रेसिंग रूम में रिवॉल्ट करेंगे, जिससे आप बदनाम होंगे या पाकिस्तान की क्रिकेट बदनाम होगी। निजम सिटी ने इसरार किया या इस्तफसार किया शाहिद खान आफरीदी जी के,
आप उन खिलाड़ियों के नाम लें जो टीम में ग्रुपिंग कर रहे हैं, जो पाकिस्तान का साथ भला नहीं चाह रहे। तो शाहिद खान आफरीदी ने नजम सेठी को तो ये कहा, जो जराए बताते हैं, कि मैं टीम की इज्जत की खातिर उनके नाम नहीं लूंगा। लेकिन उनके शाहिद खान आफरीदी ने नजम सेठी को ये बात की, लेकिन जो शाहिद खान आफरीदी के करीबी जराए हैं उन्होंने हमें नाम बताया, जो नाम मैंने आपके सामने लिए, कि शादाब खान हो गए, मोहम्मद रिजवान हो गए, इमामुल हक हो गए, हारिस रऊफ हो गए। तो ये सब चीज़ें चल रही थी भाई ड्रेसिंग रूम में। तो शाहिद खान आफरीदी ने सोचा कि मुझे इस्तीफा दूं, लेकिन मैं समझता हूँ कि शाहिद को नाम लेने नहीं चाहिए थे, क्योंकि अगर वो सोचते हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट का नुकसान होता अगर वो नाम नहीं लेते। अब मैं समझता हूँ कि नुकसान होगा, क्योंकि अगर आप नाम लेंगे, सबसे पहले पाकिस्तान है, चाहे वो बाबर आजम हो, मोहम्मद रिजवान हो, नो डाउट बहुत अच्छे खिलाड़ी हैं, लेकिन पाकिस्तान है तो ये खिलाड़ी मौजूद हैं जितने भी हैं। तो लाला को चाहिए था नजम सेठी के सामने खुले दिल से वो नाम लेते और बताते कि कौन कौन से खिलाड़ी हैं जिनको मेरे आने से मसला हुआ है। जाहिर है बाबर आजम को तो दिख भी रहा था इस पूरी सीरीज में, जिस तरह वो स्टंप हुए, फिर आखिरी मैच में आप देखें उनकी बॉडी लैंग्वेज किस तरह की सी थी। और वहां से रिवॉल्ट का पता चल गया था बगावत का, जब मोहम्मद रिजवान टेस्ट मैच में शामिल ही नहीं थे और बाबर बाहर थे, रिजवान अंदर आकर कप्तानी करने लग गए थे। तो ये तमाम तरह चीजें निशानदेही कर रही थी कि टीम के ड्रेसिंग रूम में या टीम में चल क्या रहा है। फिर शान मसूद को नायब कप्तान बनाया और बाबर आजम ने नायब कप्तान को बाहर बिठा दिया। जाहिर है शान को मौका मिलेगा और टीम का ड्रेसिंग रूम बिल्कुल अजीब सा होगा कि एक खिलाड़ी के ऊपर सबकी नजरें होंगी या सब उसको टेढ़ी आंखों से देख लेंगे कि अगर परफॉर्म कर गया तो सब पर पानी फिर जाएगा। इतने प्रेशराइज माहौल में कौन परफॉर्म कर सकेगा भाई, जब आप टीम का ड्रेसिंग रूम का माहौल बिल्कुल ऐसा खराब कर देंगे। तो ये थी जनाब अब तक की ताज़ा तरीन इतलात। उम्मीद करते हैं हमारी आज की वीडियो आपको पसंद आएगी। अपना ख्याल रखिएगा। मोहसिन मेहदी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।